नाज़रीन ग्रामी, सूरह मरियम में इरशाद बारी ताला है और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है। तुम बहुत बुरी बात जुबान पर लाते हो। करीब है कि इस इफ्तरा से आसमान फट जाएं और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं और वो अल्लाह की औलाद साबित करने वाले बैठे हैं और अल्लाह को शायान शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूद व नसारा के भटके हुए लोगों को तौहीद हक की तालीम देते रहे और उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाते रहे, लेकिन यहूदियों ने न सिर्फ उनकी तकज़ीब की बल्कि मुसलसल आहनत भी करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को 3 साल का ही अरसा गुजरा था कि बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम को अपने लिए बड़ी रुकावट समझते हुए आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। जैसे कि सूरह आले इमरान में इरशाद बारी ताला है, और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शाम का इलाका रोमियों के ज़ेर नगी था। यहाँ उनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसके कान भर दिए। चुनाचे उसने यहूदियों के मुतालबे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बाहिफाजत आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह उनके हमशिकल को सूली दे दी गई। ताहम वो यही समझते रहे कि उन्होंने मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया है। नाजरीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह के पैगंबर थे, कत्ल कर दिया है। हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल किया और न ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम का मशाबा बना दिया गया। जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और पैरवी जन के सिवा उनको इसका मतलब इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। नाजरीन, हजरत ज़िहाक फरमाते हैं कि किस्सा यूं पेश आया कि जब यहूद ने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया तो आपके हवारी एक जगह जमा हो गए। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम भी उनके पास तशरीफ ले आए। इब्लीस ने यहूद के इस दस्ते को, जो आपके कत्ल के लिए खड़ा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बता दिया। इस तरह 4000 अफराद ने मकान का मुहासरा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारीन से फरमाया, तुम में से कोई शख्स इसके लिए आमादा है कि वो बाहर निकले और उसे कत्ल कर दिया जाए और फिर वो जन्नत में मेरे साथ हो। एक शख्स ने उस कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपना कुर्ता इमामा अता फरमाया, फिर उस पर आपकी मशाबिहत डाल दी गई, और जब वो बाहर आया तो यहूद उसे पकड़कर ले गए और सूली पर चढ़ाया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर जिंदा उठा लिया। नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल, क़यादत और रहनुमाई, फितना दज्जाल की सरकोबी, खिंजीर का कत्ल, सलीब का तोड़ना, याजूज माजूज का खात्मा, फुस्को फजूर का सद्देबाब, अमन व अमान का क़याम और इस्लाम का बोलबाला, कुर्बे क़यामत की वो हकीकतें हैं कि जिनके ज़हूर का तस्करा अहदीस की तमाम कुतुब बशमूल सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि इन अहदीस के रिवायान में हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद समेत दीगर साहबा कराम अलैहि अजमाइन शामिल हैं। इन अहदीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की तफसील और जगह का बयान है। आप दमिश्क में मनारा शिरकिया के पास उस वक्त उतरेंगे जब फजर की नमाज के लिए अकामत हो रही होगी। उनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे। दज्जाल का कत्ल भी आपके हाथ से होगा और याजूज माजूज का ज़हूर और फसाद भी आपकी ही मौजूदगी में होगा। बिलाखिर आप ही की बद्दुआ से उनकी हलाकत होगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जरूर एक वक्त आएगा कि तुम में इब्न मरियम हाकिम व आदिल बनकर नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया उठा देंगे और माल की इतनी बहुतात हो जाएगी कि कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा, यानी सदका और खैरात लेने वाला कोई नहीं होगा, हत्ता कि एक सजदा दुनिया व माफिया से बेहतर होगा।
नाजरीन, सूरह आले इमरान की आयत 55 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने रसूल हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से 5 वादे फरमाए। सबसे पहला वादा ये था कि उनकी मौत यहूदियों के हाथों कत्ल के जरिए नहीं होगी, बल्कि तिब्बी तौर पर वक्त मुकर्ररा पर होगी, और यकीनन वो वक्त कयामत के नजदीक आएगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर नाजिल होंगे। दूसरा वादा आलम बाला की तरफ उठा लेने का था, ये उसी वक्त पूरा कर दिया गया। तीसरा वादा उन्हें दुश्मनों की तोहमतों से पाक करने का था, वो इस तरह पूरा हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और यहूद के सब इल्जामात की तरदीद कर दी। चौथा वादा आपके ताबेदारों को आपके मुनकरीन पर कयामत तक गालिब रहने का था। चुनाचे तारीख गवाह है कि नसारा और मुसलमान गालिब रहे और उन्हीं की हुकूमतें दुनिया में कायम हुई और रहेंगी। पांचवा वादा कयामत के रोज उन मजहबी इख्तिलाफ का फैसला फरमाने का है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक है। नाजरीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो मुतहरिक और जोशो जज्बे वाले थे, उनके बाल कुछ घुंघरियाले थे, गोया शुनू कबीले के लोगों में से हों। मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, वो दरमियाने कद सुर्ख सफेद चेहरे वाले थे और यूं लग रहे थे गोया गुस्ल खाने से नहा कर निकले हों। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा और मैं उनकी औलाद में से सबसे ज्यादा उनसे मुशाबा हूँ। इसे सही बुखारी में रिवायत किया गया है। मसनद अहमद में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया व आखिरत में ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा करीब तर मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों के दरमियान कोई और नबी नहीं। जब वो उतरेंगे तुम उन्हें देखोगे तो पहचान लेना, दरमियाने कद के हामिल, माइल बसुर्खी सफेदी, भरे जिस्म वाले हैं, गोया सर से पानी टपक रहा है। वो तमाम उम्मतों को खत्म कर देंगे, हत्ता कि उनके जमाने में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा और जमीन पर ऐसी खुशहाली, बरकत और अमन होगा कि ऊंट और शेर, चीते और गाय, भेड़ और बकरियां एक साथ चरेंगे, बच्चे बच्चियां सांपों के साथ खेलेंगे, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक अल्लाह ने चाहा यूं ही होता रहेगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पाएंगे तो मुसलमान उन पर नमाज पढ़कर उन्हें दफनाएंगे। एक और रिवायत में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। आपको मदीना मुनव्वरा में रोज़ा अतहर में दफनाया जाएगा, जहां एक कब्र की जगह बाकी है। नाजरीन, कुरान करीम में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से सबसे ज्यादा जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। सूरह आले इमरान के 11वें रुकू में हक ताला ने अंबिया साबिकीन का जिक्र एक ही आयत में अजमालन करने पर इक्तफा फरमाया। इसके बाद तकरीबन 3 रुकू और 22 आयात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके खानदान का जिक्र किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का जिक्र, उनकी नजर का बयान, वालिदा की पैदाइश, उनका नाम, तरबियत का तफसीली जिक्र, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बतने मादर में आना, फिर विलादत का मुफस्सिल हाल, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया इसका जिक्र, अपने खानदान में बच्चे को ले आना, उनके तानो तशनी, नौमौलूद मसीह को बतौर मौजज़ा गोयाई अता होना, कौम का दावत देना, उनकी मुखालिफत, हवारीन की इमदाद, यहूदों का निर्गा, जिंदा आसमान पर उठाया जाना वगैरह। फिर अहदीस मतवातिरा में उनकी मजीद सिफात, शक्ल सूरत, हैयत, लिबास वगैरह की पूरी तफसीलात। ये ऐसे हालात हैं कि कुरान और हदीस में किसी नबी और रसूल के हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।